इस एग्ज़ाम में हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर, सिरोसिस ऑफ लीवर, कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारियों को शामिल नहीं किया है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद और हैप्पी होली। अब तो होली कहीं पे होली है, कभी आज अब होने वाली है ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन होली मनाई जा रही है, ऐसा सुन रहे हैं। चलिए, एग्जाम का समय चल रहा है, बड़े एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, नीट के एग्जाम चल रहा है, फलाना एग्जाम चल रहा है। तो मुझे लगा कि दोस्त आज आपकी भी हेल्थ का एग्जाम क्यों ना ले लिया जाए। जी हाँ, आपकी हेल्थ का एग्जाम। और आज आपको पता चलेगा कि आप अपने हेल्थ के मामले में फेल हैं या पास है। ये मोटा मोटा एग्जाम है, इसको बहुत सीरियसली भी मत लेना और बहुत लाइटली भी मत लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि ये एग्जाम पहली बार कोई लेने जा रहा है, इस तरह का डॉक्टर और इस तरह की। आज मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया है और आप देखिए कि आप इसमें पास हैं या नहीं है। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको 100 में से मार्क्स दूंगा, आप देखना कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं। कुछ बीमारियां अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हो, आपको कोई बीमारियां निकल आती है या आपको पहले से हैं, ठीक है, तो उन्हीं के आधार पे एक मैंने स्कोरिंग सिस्टम बनाया है, एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। आप अपने आप देखें, अगर आपको 100 में से 50 मार्क्स मिल रहे हैं या 50 से, क्या समझे, नहीं समझे, अगर आपका स्कोर 50 से ऊपर जा रहा है तो आप फेल हैं या उल्टा है समझे। तो आपको मैं बताता जाऊंगा, आप इस बीमारियों को देखते जाओ और काउंट करते जाओ। अगर आपका स्कोर 50 से ऊपर चला जाता है तो आप फेल हो गए, मतलब हेल्थ के मामले में स्कोर नीचे रहना चाहिए, जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शुगर। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है और आपका HbA1c 7 से नीचे है तो आपको जुड़ेंगे 10 नंबर, और अगर 7 से ऊपर है तो जुड़ेंगे 20 नंबर। इतना लगातार अगर रहता है तो समझे, 10 मार्क्स अगर कंट्रोल है शुगर, नहीं कंट्रोल है तो 20 मार्क्स। तो जितने कम मार्क्स आएंगे उतना है, यहां पे मामला उल्टा है बिल्कुल। तो आप सोचो, शुगर के आपके हो गए 10/20, यानी कंट्रोल है तो 10 मार्क्स और नहीं है तो 20 मार्क्स। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, उसमें भी यही है, कंट्रोल है तो 10 मार्क्स, नहीं है तो 20 मार्क्स। ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो 20 मार्क्स, कंट्रोल रहता है तो 10 मार्क्स। हार्ट प्रॉब्लम, आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो 10 मार्क्स, लेकिन हार्ट के साथ अगर आपका हार्ट वीक भी हो गया, मसल भी वीक हो गई है तो 20 मार्क्स। अगर ब्लॉकेज है, एंजाइना है और आपको स्टंट पड़ गया है तो 10 मार्क्स। लेकिन अगर हार्ट की मसल्स वीक हो चुकी हैं, 35% से नीचे या 30% से नीचे आ रहा है उसका पंपिंग एक्शन, तो 20 मार्क्स। सब लिखते जाओ अपना अपना। उसके बाद थायराइड किसी को है तो सिर्फ 5 मार्क्स। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के 5 मार्क्स, हाइपर के 10 मार्क्स। तो हाइपर थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है हाइपो से, हाइपो इतना खतरनाक नहीं होता। हाइपो के 5 मार्क्स, हाइपोथायराइडिज्म के, जहां पे आप थायरोक्सिन खा रहे हो, है ना, थायरोनोम, एल्ट्रोक्सिन, थायरोक्स के नाम से, तो 5 मार्क्स। और हाइपर में जहां न्यूमरकाजोल खा रहे हो या कुछ और दवाइयां ले रहे हो तो 10 मार्क्स। बहुत दिमाग लगा के मैंने लगाया ये पूरा। फैटी लीवर, फैटी लीवर ग्रेड 1 का मैंने कुछ नहीं करा है, ग्रेड 2 है तो ग्रेड 2 ग्रेड 3 के 10 मार्क्स। लेकिन अगर फैटी लीवर के साथ फाइब्रोसिस भी अच्छी खासी है तो 20 मार्क्स। समझ गए। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है, मैं फैमिली हिस्ट्री को यहां पे वैसे दूंगा नहीं, वो एक अलग इशू है, उसको रहने देते हैं। हम सिर्फ आपकी प्रेजेंट चीजों पर बात करते हैं, फैमिली हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री तो किसी का कुछ भी नहीं पता। मोटापा, अगर आपकी BMI 25 और 30 के बीच में है तो 10 मार्क्स, 30 से ऊपर है तो 20 मार्क्स। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, अगर 25 से 30 के, क्योंकि 25 से नीचे होनी चाहिए नॉर्मल इंसान की BMI, हम मोटापा तय करते हैं BMI से, तो BMI आपकी इससे नीचे होनी चाहिए। और अगर BMI 30 से ऊपर है तो 20 मार्क्स, 25 और 30 के बीच में तो 10 मार्क्स। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के 10 मार्क्स, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ रहता है, ठीक है, तो 10 मार्क्स, ठीक है। और अगर दवाइयों के साथ कंट्रोल है तो 5 मार्क्स। आप समझ रहे हो।
दवाइयों के साथ कंट्रोल है तो 5 मार्क्स, और अगर आपने लाइफस्टाइल ठीक करके अपने आप कंट्रोल किया तो 0 मार्क्स। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो 10 मार्क्स। अब आप इस जितना भी मैंने बताया सबके मार्क्स जोड़ते जाओ। अगर आपके मार्क्स 50 से ऊपर आ रहे हैं, देखो जिसके 0 मार्क्स आए वो तो बन गया चैंपियन, यानी वो टॉपर है। अगर आपके मार्क्स 50 से ऊपर हैं तो आप बुरी तरह से आप फेल हो। 50 से ऊपर मार्क्स का आना, 50 से ऊपर पॉइंट्स अगर आ रहे हैं तो आप फेल हो हेल्थ के मामले में। 50 से नीचे हैं और अब देखो 0 वाला हो गया टॉपर। अगर आपके 20 मार्क्स तक आए हैं तो आप, अगर आपके 0 मार्क्स हैं तो आप टॉपर हो, ठीक है। अगर आपके 0 मार्क्स हैं तो आप टॉपर हो। अगर आपके 20 से कम मार्क्स आए हैं तो आप जस्ट पास हुए हो, पासिंग मार्क्स आए हैं। 20 से 40 अगर आपके आए हैं तो यानी आपको ग्रेस से पास किया गया है धक्का देके। अच्छे नहीं है आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम में आप फिर फेल हो सकते हो। तो 20 से 40 मार्क्स का मतलब ये है। 40 से 50 का मतलब आपकी सप्ली आ गई है, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। और 50 से ऊपर है तो आप फेल ही हो। 50 से ऊपर है तो आप बिल्कुल फेल हो, आप फेल हो चुके हो अपने हेल्थ के मामले में, आपका सिस्टम फेल हो चुका है। तो अब आप सोचिए कि आपको फेल होना है या पास होना है। और आप के जो भी बीमारियां हैं मैंने बता दिया। 0 मार्क्स वाला टॉपर है, 20 मार्क्स वाला जस्ट पासिंग मार्क्स है, 20 से 40 वाले को ग्रेस देके पास, धक्का देके पास किया गया है कि चल निकल किसी तरीके से, अच्छा वो भी नहीं है। 40 से 50 वाले की सप्ली आ गई है, उसको दोबारा एग्जाम देके पास होना पड़ेगा, और 50 वाला तो फेल है। तो 50 से ऊपर जितने ज्यादा मार्क्स हैं आपके, समझ लीजिएगा आप उतने ही बुरी तरीके से फेल होते जाएंगे, ठीक है। अब किसी के 100 में से 100 है तो बस आप उसका भगवान मालिक है उसका फ्यूचर फिर भगवान मालिक है। तो 50 से ऊपर तो किसी कीमत में नहीं होने चाहिए, तो आप फेल हो। हालांकि मेरे हिसाब से पास सिर्फ वही है जिसके 20 से कम मार्क्स हैं, वो पास है अच्छे ढंग से। 20 से ऊपर वाले फिर माता का माल है, मतलब बस किसी तरीके से पास हो गए रो पिट के। समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं? कहते हैं अब आपको मैंने ये एक समझाने का तरीका निकाला है, अब आपकी समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब आप अपना कैलकुलेटर निकालो और अपना उसमें टाइप करो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। 50 से ऊपर किसी कीमत पे नहीं आने चाहिए, 50 वाला फेल है, फिर कह रहा हूं फेल है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप पास नहीं हो सकते। आप मेहनत करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, डाइट ठीक करो, अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करो, बीपी नॉर्मल करो, ठीक है, तो आप भी पास हो सकते हो। खत्म। हर चीज में मैंने मार्क्स दिए ना, 10 और 20 मार्क्स इसलिए दिए, जो चीज कंट्रोल है लेकिन बीमारी है तो उसके 10 मार्क्स हैं, जो चीज अनकंट्रोल है उसके 20 मार्क्स है। बीमारी वही है, शुगर है, शुगर कंट्रोल है 10 मार्क्स, शुगर अनकंट्रोल 20 मार्क्स, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल 10 मार्क्स, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल 20 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से मैंने मार्क्स दिए। थायराइड को मैंने बहुत ज्यादा वो नहीं दिए, लेकिन हाँ 5 से 10 मार्क्स उसके भी हैं। तो कुल मिला के एक अपना दिमाग लगा के मैंने कुछ करा है। अब पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं, पर शायद कहीं ना कहीं एक अवेयर करने के लिए आपको, थोड़ा सा डराने के लिए आपको, थोड़ा एजुकेट करने के लिए आपको। लोग फिर भी नहीं डरते, इतना सब बताने के बाद, इतना सब करने के बाद भी लोग डरते नहीं है। उनको होली पे शुगर भी है, बीपी भी है, उनको दारू भी पीनी है, उनको गुजिया भी खानी है, सब कुछ करना है। ठीक है भाई, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जानो, मेरा काम है आपको अवेयर करना, बाकी रब राखा। कैसा लगा ये आज का मेरा एग्जाम? अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बंदे को, और बंदा आता रहेगा इसी तरह से नए नए टॉपिक लेकर, नए नए स्टाइल में। आपका अपना मुन्ना भाई, और हैप्पी होली। आज ना छोड़ेंगे हम तुम्हें होली, हम जोली खेलेंगे हम होली। तो होली खेलिएगा, हेल्दी स्टाइल से खेलिएगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है, अगला दिन भी आप ही का है। अगर मेरे पास नहीं आना चाहते अगले दिन, पेट खराब करके, उल्टियां करके, ये करके वो करके, तो सोच के खाइएगा और सोच